बाप रे! तो पूछने भी मत बैठिए कि कितनी कठिनाइयाँ थी बिकॉज़ जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि बचपन से डांसिंग का बहुत शौक था। तो डांस करते-करते स्कूल्स में डांस किया, फिर कॉम्पिटिशन्स में बहुत डांस। झारखंड में एक और ड्रीम गर्ल्स मिलने की संभावना है। मैं यही होप एंड प्रे कर रही हूँ कि धोनी जी के बाद मेरे नाम से जाना जाए रांची। धोनी जी के बाद सिमरन के नाम। मैं तो मेरे डिक्शनरी में गिव अप जैसे वर्ड का कोई है ही नहीं रिलेशन। मेरे डिक्शनरी में गिव अप है ही नहीं। आप गिव अप कर दिया तो मतलब आपने गिव अप कर दिया मतलब आपने खुद से गिव अप नहीं किया, आपने गॉड को बोला मैं गिव अप कर रही हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईना प्लस पंकज कुशवाहा के साथ। झारखंड को 2024 में एक और तोहफा कह सकते हैं। जिस तरह से बॉलीवुड स्टार प्रियंका चोपड़ा ने झारखंड को पूरे विश्व स्तर पे रिप्रेजेंट किया, 2024 में भी एक और आ गई है सिमरन, जो झारखंड को पूरे विश्व स्तर पे रिप्रेजेंट करने की शुरुआत है। क्या कुछ कहती है, सफ़र कैसा रहा इनका, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। सिमरन जी, ये आप जो जर्नी है, चूँकि आप इतने जगह पे पहुंच चुकी है, एक डांस से शुरुआत की और अब स्टार बन चुकी हैं, ये जर्नी आपका स्टार तो मैं बनूंगी डेफिनेटली। अभी तो स्टार नहीं बनी हूँ। जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि बचपन से डांसिंग का बहुत शौक था। तो डांस करते-करते स्कूल्स में डांस किया, फिर कॉम्पिटिशन्स में बहुत डांस किया एंड मॉम को देखा बहुत, मॉम को डांस का बहुत क्रेज़ है। मॉम को बचपन से था बट मॉम नहीं कर पाई तो उनका सपना शायद मैं पूरा करूँगी। तो वैसे देखते-देखते गई, बॉम्बे गई, एक रियलिटी शो जीता एंड देन वहाँ से मेरी एक्टिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से मैंने फ़ोटोशूट्स कराए, आई वेंट फॉर मॉडलिंग, आई वेंट फॉर ऑडिशंस, आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड एक तेलुगु डायरेक्टर ने मुझे मेरे वीडियो को बहुत पसंद किया एंड उस वीडियो के ज़रिए मुझे मेरी फर्स्ट तेलुगु फिल्म मिली। ये जर्नी में आपको कितनी कठिनाइयाँ देखने को मिली? बाप रे! तो पूछने भी मत बैठिए कि कितनी कठिनाइयाँ थी बिकॉज़ मतलब हम जहाँ रहते हैं दलहातू में उधर एक छोटा सा पुल है। तो वो पुल ना बारिश में भर जाता था। इतना बारिश में ऐसा भर जाता था। सो फिर भी मैं और मम्मी हम लोग वो पार करके हम लोग डांस क्लासेस जाते थे। सिर्फ 1 घंटे की डांस क्लास लेने और ये पूरे बारिश के मौसम में हम लोग ने आई थिंक ये पूरे हमने 5-6 साल ये किया है। सो सबसे मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो डिफ़िकल्टीज़ रही हैं वो किस तरीके की रही हैं। सुबह उठती थी 4 बजे, योगा करती थी, डांस प्रैक्टिस करती थी, फिर पढ़ती थी एंड देन रेडी होके 6 बजे आई वेंट टू द बस स्टैंड। बस आती थी, स्कूल जाती थी, स्कूल से वापस आती थी 2 ढाई बजे डायरेक्टली ट्यूशन पे उतरती थी। ट्यूशन क्लासेस करके मॉम वहीं पे आती थी, भैया वहीं पे खाना लेके आते थे, वहीं पे मैं खाना खा के वहीं पे ड्रेस चेंज करके फिर हम डांस क्लास जाते थे वहाँ से। फिर वापस आते थे शाम के 7-8 बजे, फिर मैं पढ़ने बैठती थी, फिर खाना खा के 10 बजे सोती थी। तो ऐसी ही रही है मेरी लाइफ और मैं इन सब चीज़ों को डिफ़िकल्टीज़ नहीं मानती हूँ, मैं इन सब चीज़ों को वही जर्नी मानती हूँ। वही मेरी जर्नी रही है एंड आज भी ऐसा ही है। मैं घर पे आइडली नहीं बैठती हूँ। मैं अपना सारा घर का काम मैं खुद ही करती हूँ। मैं बाहर के सारे काम करती हूँ, मैं अपने ऑडिशंस करती हूँ, मैं अपना शूट करती हूँ, एवरीथिंग आई डू एंड मैं घर पे नहीं बैठती। अच्छा, फिल्मों में जो गई हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप शुरुआत कैसे हुआ, कैसे गई? चूँकि आप एक डांसर हैं, तो डांस के कलाकार होने के बाद आप फिल्मों में कैसे चली गई? एक्चुअली मैंने ना कास्टिंग डायरेक्टर्स मेरे 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 1-2 फ्रेंड्स थे, उनको बोला कि मुझे कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर दो। तो मैंने कास्टिंग डायरेक्टर्स को अपनी फ़ोटोज़ भेजी, वहाँ पे जाके ऑडिशंस दिए, बट उससे काम एक्चुअली बना नहीं। मेरा एक डांस वीडियो देख के मेरे को एक डायरेक्टर ने सिलेक्ट किया। सो इंस्टाग्राम पे इट्स अ कोइंसिडेंस, पूरा कोइंसिडेंस था। हाँ, मतलब मुझे हमेशा नहीं, इंस्टाग्राम पे नहीं, मतलब एक कास्टिंग वाले बंदे ने ही मुझे अप्रोच किया था। उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ पे, मेरी डांस की छोटी सी वीडियो बनाई और उन्होंने लोगों को भेजा। तो वो डायरेक्टर ने देखा एंड वो डायरेक्टर ने देख के मुझे अप्रोच किया। मतलब ये कह सकते हैं कि एक वीडियो आपका वायरल हुआ, तो जाके आपने करेक्ट, मिला। हाँ करेक्ट। तो अभी जो है प्रियंका चोपड़ा भी जो जमशेदपुर से निकल के आई भारत में, तो भारत को झारखंड ही नहीं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट की है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? मैं तो उनको इंस्पिरेशन मानती हूँ। पीसी इज़ माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन। मैं इनफैक्ट मेरे फ़ोन पे सिर्फ उनकी वीडियोस होती हैं। मैं सिर्फ रील्स भी देखती हूँ तो मैं सिर्फ प्रियंका चोपड़ा के रील्स देखती हूँ। मैं उनसे सीखती हूँ, मैं हर स्टेप में सीखती हूँ। जो
उन्होंने किया आई थिंक बहुत रेयरली लोग कर पाते हैं. एंड आई वुड डेफिनेटली ड्रीम टू बिकम लाइक हर वन डे. तो झारखंड में एक और ड्रीम गर्ल्स मिलने की संभावना है? मैं यही होप एंड प्रे कर रही हूँ कि धोनी जी के बाद मेरे नाम से जाना जाए रांची. धोनी जी के बाद सिमरन के नाम से रांची जाना जाए। बिल्कुल, मैं इस चीज़ के लिए लगी हूँ. देखिए एक चीज़ और है, जितनी संघर्ष से आप जो है आज ये यहाँ तक पहुँची है, बहुत से ऐसी एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं जो कि वो कहते हैं कि आगे सामने आते-आते दम तोड़ देते हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? गिव अप कर देते हैं. हाँ। मैं तो मेरे डिक्शनरी में गिव अप जैसी नाम की गिव अप जैसे वर्ड का कोई है ही नहीं रिलेशन. मेरे डिक्शनरी में गिव अप है ही नहीं. आप गिव अप कर दिया तो मतलब आपने गिव अप कर दिया मतलब आपने खुद से गिव अप नहीं किया. आपने गॉड को बोला मैं गिव अप कर रही हूँ. आपको गॉड ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, वो आपको गॉड को प्रूफ करना है. मैंने कह सकते हैं एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। डेफिनेटली इट्स पॉसिबल. अगर हम पहले ही लिख देंगे इम्पॉसिबल तो फिर कैसे होगा. हम पहले ही खुद को बता देंगे कि अरे यार मेरे से नहीं हो रहा है तो कैसे होगा. आप पहले खुद को बोलिए कि मेरे से हो रहा है तो होगा. बॉलीवुड में क्या है कदम रखने का? यार अगर मुझे पता होता तो मैं अभी तक घुस जाती. अभी तक मैं मतलब वहाँ तक भी जाने का ये है ड्रीम। मेरी एक तमिल फिल्म रिलीज़ होने वाली है दैट इज़ कॉल्ड वित्ताई कारण. वो फरवरी में रिलीज़ होने वाली है. मैं डेट जल्दी रिवील करूँगी. एंड या आई फील सो हैप्पी टुडे टू बी हियर. चलिए ठीक है, ये थी सिमरन जी जो रांची से एक छोटे से शहर से सुंदर सी शहर से बिलोंग किए और आज जो है इंडिया लेवल पे जो है एक अच्छे मुकाम हासिल की है. और आने वाला जो इनका ड्रीम है कि मैं ड्रीम गर्ल्स एज ए प्रियंका चोपड़ा की तरह. बाकी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. जय हिंद, जोहार.